अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संतुलन। निम्नीकरण कमी। देखो भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है, पहले ही पढ़ा चुके, थोड़े सो बताया तो वो अंदर कैंसर वाली बात बतायो। ठीक है, जो हमारी भूमि है ना, वो जो पोषक तत्व है वो क्या हो रहा है, हास हो रहा है। ठीक है, यह कैसे एक प्रकार से भूमि निम्नीकरण है, क्या है या ए ना करो तो पोषक तत्व तो कैसे एक छोटे से कारण से कि जो हमारी भूमि की है ना, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वह खत्म हो रही है। ठीक है, कि बिना खाद बीज तो थे उगाए कौन सकूं, यह है भूमि निम्नीकरण। तो अगर थान पतो कि हमारी जो मूल आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है क्या होती है बताओ। मूलभूत आवश्यकता कहते हैं ना कि बस मूलभूत आवश्यकताएं तीन ही होती है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये तो सुना था आपने, क्या रोटी कपड़ा मकान। ये चीज था ना अवेलेबल होगी तो थारो जीवन साल जाएगा। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भूमि निम्नीकरण कैसे भूमि का जो उपजाऊपन है वह हास हो रहा है, और ये जो रोटी और कपड़ा और मकान ये कड़े मिल रहा है अपना लगभग अण की जो आवश्यकता है वह 95% है ना, वह कैसी हो रही थी पूरी भूमि से। ठीक है, हो रही था ना 95% आवश्यकता, तो इन पढ़ने को जरूरी है कोने, है ना। अब रोटी मतलब कि थे फसल करा, गेहूं उगाया, चावल उगाया, बाजरा उगाया, जो भी उगा रहा हो उसी के करा थे उन्हें खाया। ठीक है, तो थारी रोटी की आवश्यकता पूरी होगी। कपड़ा कपास उगा लिया तो कपास फिर फैक्ट्री में लेगा, फिर उसके बाद चाहिए खुद ऊन आन बना लो। ठीक है, तो उसी की हुई थारी कपड़ा की पूर्ति। और मकान, मकान कैसे बना दो, अपना जो पर्वत हुई थी वो मासी पत्थर लाओ तो और मकान बना दो तो, उसके अलावा जो बजरी है वो लाओ तो, ये क्या है भूमि के ऊपर ही तो है। ठीक है, तो जो भू संसाधन का 95% क्या आवश्यकता पूरी हो रही है ना। ठीक है, अर्थ क्लियर। तो इसलिए हमारे क्या करना चाहिए, भूमि का निम्नीकरण करना चाहिए। अब ये जो मानव की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता कर रही है, मानव लिख लो, मानव लिख लो। ठीक है, यहाँ थोड़ा नोट। अब जो मानव है ना, या एक ऊपर की तरह अनेक क्रियाकलाप, क्रियाकलाप मत तो समझो तो के जैसे अनेक सा काम कर रोज, यानी क्योंकि जो दैनिक जीवन में जो गतिविधियां है ना वही है क्रियाकलाप, क्या है। तो अब ये जो क्रियाकलाप कर रहा है इसका कारण क्या है, भूमि का क्या हो रहा है निम्नीकरण, यानी भूमि को उपजाऊपन कम हो रहा है। अब भूमि को निम्नीकरण कर रहा है उसके साथ ही क्या होगा, भूमि ने नुकसान पहुंचाओ, क्या हो जाएगा। अब यह जो भूमि का निम्नीकरण कर दिया इससे क्या होगा, भूमि को नुकसान या भूमि का हास। अब जब भूमि ने नुकसान पहुंचा होगा तो इसका कारण कैसे कि प्राकृतिक शक्ति भी बलित होने लग जाएंगे, जिन्हें आप बोलांगा कि प्राकृतिक शक्तियों को बल मिल जाता है, किसको, शक्तियों को बल। प्राकृतिक शक्ति मानो ना जो हमारे यहाँ प्रकृति में ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, पर ये ऑटोमेटिक चलावा खाना स्टार्ट कौन करो, मानो कहीं से ही करो कि मान लो कि पहले पेड़ लगना सारा। ठीक है, अब इनने काट खाओ। ठीक है, अब इनने काटा को तो क्या होगी, वर्षा कम होगी, वर्षा क्या हुई तो यह क्या प्राकृतिक शक्ति, थोड़ा काल पड़ो, काल पड़ो ना, ये क्या है प्राकृतिक शक्ति बल मिल गो ना। और भी एग्जांपल दूं यही में समझ जाओगा। ठीक है, वर्षा ना होगी, हाँ। उसके अलावा मान लो कि आपकी जो भूमि है एक मान मानव आयो वो खाना आस पास के तो डूंगर दो। ठीक है, अंदर उन्हें खोद दियो सना अच्छा, ये करो खोद दियो ना। अब खोद के उन्हें बाहर लाओ, तो बाहर लाया तो उसी के मिट्टी को अपर्दन, और मिट्टी को अपर्दन नहीं हो तो आसपास की जो भूमि थी या जड़े खोदो है या फिर उका एक मिनट नहीं देख लो, जड़े खोदो है वह क्या होगा, अनुपजाऊ होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये हमारे यहाँ पे खेतों में क्या होती है, मिट्टी होती है। अब मान लो कोई कहता है कि अब मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट काम चल रहा है पुलिया बनने के लिए, अब जो गवर्नमेंट काम चलो इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ी तो अपना खेत में लगाया जैसे भी और खोद बढ़िया उसी की मृदा को अपर्दन हो, और जो ऊपर जो परत हुआ करे ऊपर उपजाऊपन सर्वाधिक हुआ करे ना। तो अब ये उपजाऊपन क्या हो खत्म, इसी की ओर से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो इसी की इसको शक्ति मिल रही है प्राकृतिक शक्ति,
क्यों मिल रही है? क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इनमें कहीं से बिगड़ो पर्वताड़ुआ उदाहरण में और इन मिट्टी में कि मान लो कि आप एक जगह से गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, पर्वत होते हैं काफी बड़े होते हैं, वहां पे खोद दिया तो वहां पे जो पहले वो था संतुलन था हमारी पृथ्वी का, यहाँ पे बोझ इतना है तो इस प्रकार से ही रहेगा, ठीक है, तो उस स्थान से उसको मिट्टी को खोद के जो पत्थरों को खोद के हम ले गए, ठीक है, दूसरी स्थान पे ले जाएंगे तो वहां पे तो जमीन के ऊपर दबाव पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये एक सिद्धांत आता है समस्थिति का सिद्धांत, इसमें नहीं जाएंगे हम, ठीक है, पर इसी कारण से अभी मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है ना, उसके जो संसाधनों का हम इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी के झुकाव में थोड़ा बहुत फर्क आया है, ठीक है, इसके कारण अनेक सारी गतिविधियां होती हैं, तो ये है। और भी देख लें, जैसे कि मान लो कि आप किसी जमीन के ऊपर पेट्रोल निकाल रहे हो, उसमें ऊपर से पेट्रोल के लिए पंप दोगे, तो उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे भूकंप आने की संभावना होती है। उसके अलावा अनेक सारे बांध बना रहे हैं, बांध में क्या होता है जब जमीन के ऊपर दबाव पड़ता है, रोज दबाव पड़ेगा तो हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। ये क्या है, प्राकृतिक शक्तियों को बढ़ावा देना या बल मिलना हो रहा है ना। अब प्राकृतिक शक्तियों को बल मिल गया, चलो इनको बल दे दिया हमने, तो ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कहा कि इन कारण से, इस कारण से, ठीक है, कि हमारी जो भूमि है भारत में, उसमें 13 लाख हेक्टेयर भूमि, कितनी क्या हो गई, भूमि निम्नीकृत या निम्नीकरण, ठीक है, क्या हो गई, भूमि निम्नीकृत हो गई, यानी कि 13 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ होगी। भूमि कम बती थोड़ी ना, और जैसे भूमि खत्म ही होगी, अनुपजाऊ हो गई, क्या हो गई, तो एक बार हम पहले तो अभी मैं 2 चीज देखांगा ऊपर कि निम्नीकरण को कारण क्या है, ठीक है, और दूसरी ये जो संतुलन है ये कैसे बनाए, अगर कारण को पता लगा लो संतुलन उनको समाधान कर दोगे तो जाएगा 2 मिनट इन, ठीक है, कि जो भूमि का हमारा निम्नीकरण हो रहा है, जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है ना, तो इसका क्या कारण है, अब इसके कारणों की चर्चा कर लें, कर लें। तो इसके कारणों में सबसे पहला कारण आता है खनन के कारण, अधिक खनन हो रहा है, ठीक है, किस कारण से, खनन के कारण, ठीक है, मानो तो अब ये खनन क्यों कर रहे थे कि जो खनन मतलब कि जमीन से खोद कर जो भी हम खनिज निकाल रहे था वह क्या है, खनन है, तो खनिज कड़ निकालेंगे सर्वाधिक पाया जाएगा, और सर्वाधिक कड़ पाया जाए छोटा नागपुर पठार में, और छोटा नागपुर पठारगढ़ पड़ जाए एडिना उड़ीसा खान, छत्तीसगढ़ खान, झारखंड खान, या फिर मध्य प्रदेश का पड़े है ना, ठीक है, अब अड़े यदि खनन होगा अधिक तो अड़े जो वन ही उन्हें काटोगा, तो इसलिए वहां की भूमि क्या हो जाएगी, निम्नीकृत हो जाएगी, ठीक है, खनन के कारण आसपास के एरिया मान लो धूल जम गई तो वह पानी को अवशोषण कौन कर पाएगी जमीन ने, तो उसी क्या होगी, भूमि का निम्नीकरण, तो खनन के कारण। फिर मान लो कि ज्यादा पूछ ले कि कहाँ पे हो रहा है सर्वाधिक, ठीक है, तो उसमें एक तो एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड जेएच, ठीक है, शॉर्ट में लिखा झारखंड, उसके अलावा उड़ीसा, कौन सा, उड़ीसा, और उड़ीसा के अलावा कौन सा है, छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग आ रहा, ठीक है, याद रहा, हाँ छत्तीसगढ़ तो पहले मध्य प्रदेश एक थे, और राजस्थान से पहले बड़ा ये था मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ जिस दिन अलग हो गया उस दिन हम नंबर 1 पे आ गए क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का सबसे बड़ा, ठीक है, हाँ भारत का सबसे बड़ा वो हो गया राज्य है राजस्थान, नहीं पहले मध्य प्रदेश बोलते थे, 2001 से पहले था शायद, ठीक है, फिर उसके बाद में अगली बात आती है अत्यधिक सिंचाई के कारण, हाँ समझा, ठीक है, ये जो खेत है ना वो के अंदर के लोग ज्यादा पानी देती, पर यह बात कौन बतानी अपन कि अब मान लो कि जो नहर है या फिर कोई नदी जा रही है आसपास, ठीक है, तो नदी या नहर से ना वो पानी रिसाव बगल कमाए, जैसे कि मान लो कि या नहर जा रही है, ठीक है, और पानी को थोड़ा थोड़ा रिसाव बाहर के साइड, क्योंकि एक डंडो थोड़ा ना दे रहा था तो मिट्टी की है, अब ये जो रिसाव होगी ना तो अड़े की भूमि कैसे एक प्रकार थोड़ी दलदली टाइप की हो जाएगी, ठीक है, और अड़ के एक समस्या पैदा हो जाएगी जिन बोली थी सेम की समस्या, क्या बोली थी, सेम की समस्या,
कि अब ये जो खेती है ना, या जो समस्या है ना, या एड के ना करवा देगी, खेती ना करवा देगी, ठीक है। तो इससे अब मान लो सेम की समस्या हो गई, तो इससे उपजाऊपन कम हो गया। क्या कम हो गया? और उपजाऊपन कम हो गया तो क्या हो गया? भूमि क्या हो गया? भूमि निम्नीकरण या निम्नीकृत, ठीक है, निम्नीकृत या कृत। क्लियर? कोई समस्या? अब एग्जांपल दे सको तो? सबसे ज्यादा नहर कौन सा चीज? पंजाब में ना? सही जा रहा, तो सही बोल रहा। इंदिरा गांधी नहर। तो अब ये कहाँ पे हो रही है समस्या? ये हो रही है तो पंजाब, क्योंकि वहाँ पर खेती सर्वाधिक की ठीक है। और मैं पंजाब में पीजे लिखो दूं, ठीक है, पंजाब, ठीक है। और पंजाब में पंजाब की बोल चुकी 5 नदियां को उद्गम है, सॉरी 5 नदियों का माँ का जाइन से, ठीक है, बैक है, तो इसलिए पंजाब बोलते हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा, और हरियाणा के अलावा जो उत्तरी पश्चिमी यूपी है, उसमें ये सर्वाधिक है, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे सर्वाधिक। दो कारण समझ में आएगा भूमि निम्नीकरण का। भूमि निम्नीकरण क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण बताइए। भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण खनन के कारण भारत में भूमि निम्नीकरण होती है। उसके अलावा सिंचाई के कारण भारत में भूमि निम्नीकरण होती है। अगर छोटा आए तो 2 नंबर का, ठीक है, कि एक तो खनन के कारण, सीधा सीधा 2 नंबर का, तो खनन के कारण, सिंचाई के कारण, और उसके अलावा हाँ, मान लो कि आपके यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? और सीमेंट कैसे बना है? माटी से बना है। जो क्या होता है कि जो पत्थर मिलते हैं इनके लिए स्पेशल, ठीक है, जैसे सीमेंट हमारे यहाँ पे जो राजस्थान है उसमें चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मिलते हैं, और सीमेंट सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो अब इस पत्थरों को क्या करोगे? पीसते हैं, क्या करते हैं? ठीक है, पत्थर पीसते हैं। अब थे देखो कोई भी, मान लो कि अपना वातावरण में क्या है कि जब आप ज्यादा ही बारीक बारीक चीज करते हैं, कोई भी जो अजैव संसाधन, मान लो अजैव बोल सकते हैं ना, जीवन ना पाया जाए, तो कैसे धूल की तरह उड़े वो, ठीक है। अब ये पत्थर कुछ धूल है या उड़ेगी, अब ये धूल उड़ के दूसरी जगह पर गई, आसपास खेत था, उगमाड़ जम गई, ठीक है। फिर सोचो कि जो अपने सीमेंट बनाई ना, वो पानी को रिसाव होने पा दिया, मान लो सीमेंट लगा थे, ओद बना दिया, तो बाहर पानी कौन जाए ना। तो अब ऊपर अंदर वो जो मिट्टी जम गई, वो खेत के ऊपर मिट्टी जम गई ना, तो अब नेबर से या फिर आप जल दिया होगा अंदर, तो वह जल के नीचे रिसाव ना होगा, देखो ऊपर के बन जाएगी, एक परत बन जाएगी, ठीक है। अब परत बन गई तो उससे क्या हो जाएगा? भूमि का उपजाऊपन कम, क्योंकि जल की पूर्ति नहीं हो पा रही, ठीक है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो पौधे फूटेंगे जमीन से, उद्गम होगा, जमीन से निकलेगा ना, तो उनको भी नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये क्या है? भूमि उपजाऊपन का एक कारण है। तो जो सीमेंट उद्योग है उसमें पत्थर पीसने का, वो पीसने के कारण, ठीक है। उसके अलावा और बताऊं? दिखा लो इतना हमें, दिखा लो, चलो ठीक है। उसके अलावा ये था कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। कैसे है? कैसे? वो भी सेम, प्लस मिट्टी के बर्तन। इसमें क्या होगी कि जो इनकी क्या है, धूल उड़ेगी, ठीक है। अब धूल उड़ती है तो भूमि क्या हो गई? भूमि हो गई निम्नीकृत या अनुपजाऊ। पर अपने को निम्नीकृत याद रखना है अनुपजाऊ की अपेक्षा, क्योंकि आप जब एग्जाम देना ना, जिन्होंने अनुपजाऊ बन पूछे उड़े निम्नीकृत पूछा, तो इन सभी कारणों से क्या हो रही है? भूमि निम्नीकरण या करत, ठीक है। आ रहा था क्लियर? आ रहा है कैमरा में देखिए। हाँ, तो 2 मिनट इसको भी, कि भूमि निम्नीकरण के हम कारण देखें, जिसमें कहा कि भूमि निम्नीकरण का कारण है खनन के कारण, और कहाँ पे सर्वाधिक हो रहा है? जहाँ मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे खनिज सर्वाधिक है वहाँ पे। फिर उसके अलावा हमने कहा कि भूमि निम्नीकरण सिंचाई के कारण हो रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी यूपी को शामिल करते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक हो रहा है क्या? भूमि निम्नीकरण। उसके अलावा जो सीमेंट उद्योग है उसमें जब हम पत्थरों को पीसते हैं तो उसकी जो धूल मिट्टी उड़ के चली जाती है, भूमि का क्या करती है? निम्नीकरण करती है। उसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन है, तो मिट्टी की धूल उड़ के जाती है, तो वो भी क्या करती है? एक प्रकार से भूमि का निम्नीकरण करती है। ये सभी कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण के कारण है। अब भूमि निम्नीकरण के कारण देख लें, तो कारण के साथ साथ अब इसका संरक्षण भी कर लें, ठीक है। देख, 2 पक्ष देखना, एक तो भूमि निम्नीकरण का कारण, और कारण के कारण या पता चला बाद में आप भूमि निम्नीकरण को संतुलन भी बैठाना, तो एक प्रकार संतुलन या संरक्षण। तो अभी को संरक्षण देख लिया, भूमि निम्नीकरण का संरक्षण, ठीक है। क्या करेंगे? भूमि निम्नीकरण के संरक्षण करेंगे।
और संरक्षण को मतलब वो या करे थे समस्या को समाधान करना, या फिर इन छोड़े थे संरक्षण, संतुलन कर दो। संतुलन में बनकर इस समस्या का समाधान। हाँ, ये आ सकता है। ठीक है, अब समाधान क्या करोगा, पहले दो चार हैं थारा रटा रटा है, बताओ। एक तो वृक्षारोपण, ठीक है, रटा रटा है ना, सबसे अच्छो तर्क है कि जो भूमि निम्नीकरण को सबसे अच्छे तर्क है वृक्षारोपण, कि आप पेड़ लगाओगे तो भूमि निम्नीकरण कम होगा। कैसे, जो पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को क्या करती है, पकड़ बनाती है। अब पकड़ होगी तो हमारी जो मिट्टी है ना, उसका अपरदन नहीं होगा, चाहे जल बहे चाहे वायु बहे। रेगिस्तान में मिट्टी उड़ने का कारण क्या है, कि वहां पे वृक्ष नहीं मिलते। और जो वन का इलाका होता है, वनों का इलाका, ठीक है, वहां पे क्या मिट्टी उठती है, नहीं उठती ना। उसका मुख्य रीजन क्या है, वृक्ष के कारण। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, अर्थ तक क्लियर। उसके अलावा मान लो कतम मरुस्थल हो जाए, मरुस्थल को प्रचार हो रहा है, तो उसके लिए क्या करो, वो आगे पेड़ लगा दो, एक अश्व में वो एक मेखला के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, मेखला के रूप में, जिसको बोलते हैं रक्षक मेखला। ठीक है, रक्षक मेखला। देखो दोबारा से देखो यार, क्या बताओ। अरे मान लो कि यहाँ मरुस्थलीय भूमि है, ठीक है, एडी ने अरे एक एक लाइन का मान के लगा दो थे, पेड़ लगा दो। ठीक है, तो इसी के देखिए जो मिट्टी है ना, इसको प्रसार एडिन दोनों को, और एडिन जो मिट्टी है उनके ऊपर पेड़ा की जड़ा की पकड़ हो जाएगी, तो भूमि निम्नीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे पेड़ा को क्या कर दो, प्रसार कर दो। ठीक है, एक ये हो सकता है, इसे कहते हैं रक्षक मेखला। क्या बोलते हैं, रक्षक मेखला। ठीक है, हाँ। उसके अलावा आप राजा की जो पशु सुवन के चराब लग जाना था, तो भी भूमि को अपरदन करी थी। ठीक है, जो उनका खोज गया, तो खोज से मिट्टी टूटी और अलग हुई, तो यह क्या भूमि अपरदन, यानी मृदा अपरदन बोल दी सुन, पर भूमि अपरदन कर रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या करें, चारागाह की उचित व्यवस्था करें। ठीक है, अर्थ क्लियर। और क्या कारण पढ़े थे हमने, कारण बताओ, याद है ना कारण, हमने यहाँ पे देखा था, एक तो सर्वाधिक सिंचाई, तो जो सिंचाई है वह जितनी आवश्यकता है उतनी। ठीक है, और हो सका जितने के लगाओ थे ड्रिप, फवारा, हाँ फवारा प्रणाली की क्या करो, फवारा। जो फवारा ही उनका उपयोग करो, जिन्हें ड्रिप ड्रिप बोली कुछ ही टाइप से इंग्लिश में, फवारा प्रणाली। ठीक है, होगा ना, बूंद बूंद सिंचाई बोल दीजिए। फिर उसके अलावा हमने एक कारण और देखा था, अत्यधिक खनन, तो खनन पर क्या कर लो, नियंत्रण कर लो। हो ना, याद हो जाएगा अब। अगर थे कारण पता है तो वो समाधान पता है। सीमेंट वाला उद्योग ही उन्हें ऐसी ऐसी जगह पर लगाओ जड़े धूल ना उड़े। ठीक है, क्लियर, यह समस्या का समाधान होगा। उसके अलावा जो औद्योगिक जल है, यानी उद्योग लगा लिया, उसके अंदर के जो गंदोरत जल, उन्हें क्या करो, आप क्या करा, फिल्टर करा था ना, जिन्हें परिष्कृत बोली थी, इन्हें परिष्कृत करके शुद्ध शुद्ध कर दो, और शुद्ध कराया बाद में इन्हें नदियां में छोड़ दो, या दोबारा उपयोग कर लो, या पुनः उपयोग। अगर ये काम कर लोगे थे तो ये ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। क्या को, ये की समस्या का समाधान। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, एक बार दोहरा ले उसको। देखो हमने शुरुआत की कि हमारे भू उपयोग का प्रारूप क्या है, तो हमने कहा कि जो भू उपयोग का जो प्रारूप है उसको मुख्यतः तत्व, उसके दो तत्व या दो कारक होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारक और एक मानवीय कारक। जो प्राकृतिक कारक होता है उसमें हमने भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकारों को शामिल किया। उसके अलावा जो मानवीय कारक है उसमें हम जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और संस्कृति व परंपराओं को शामिल किया। फिर उसके बाद में हमने देखा राष्ट्रीय वन नीति 1952, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, आ सकता है ट्यूशन एक नंबर में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई, ठीक है, 1952 में। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में कहा गया कि हमारे जो 33% हमारे जो भूभाग है ना, उसके 33% भाग पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, पर भारत में इससे कम वन है, इसलिए हमारे को इस नीति का अनुसरण करके उस सीमा तक वनों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक था हमारा भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण। तो भूमि निम्नीकरण हमने स्टार्ट किया, तो उसमें सर्वप्रथम हमने कहा कि भूमि का निम्नीकरण क्यों करना चाहिए, क्योंकि भूमि की जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसमें रोटी कपड़ा मकान, इसकी जो 95% आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, भूमि से पूरी होती है। उसके अलावा जो मानव के द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, उन क्रियाकलापों के कारण अनेक सारे
कारणों के कारण क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और जब भूमि का निम्नीकरण हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको बल प्राप्त हो रहा है, जैसे भूकंप आना, वर्षा की अनिश्चितता होना, ये भूमि निम्नीकरण के कारण है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो वर्तमान में अगर भारत में देखें तो 13 लाख करोड़, क्या है, 13 करोड़, लाख नहीं है उसमें, जो अभी पढ़ा था ना हमने, उसमें ये डाटा चेंज कर लेता ना, करोड़ है, ठीक है, 13 करोड़। जो हमारी 13 करोड़ भूमि है ना, उसका क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। तो फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये जो भूमि निम्नीकरण का कारण है, ठीक है, ये जो भूमि निम्नीकरण का कारण है ये क्या है, तो उसमें हमने 3-4 कारण देखे थे। तो पहला कारण था एक तो अत्यधिक खनन के कारण, जो कि झारखंड में सर्वाधिक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके अलावा उड़ीसा में ये सर्वाधिक हो रहा है। उसके अलावा जो अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं उसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। सेम जगह समस्याएं उत्पन्न हो रही है पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी यूपी में हो रहा है। उसके बाद में हमने अगली चीज देखी थी कि जो हमारे यहाँ पे सीमेंट उद्योग है ना, उसमें सर्वाधिक धूल धूल होती है, वो उड़ के खेतों में जम जाती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसकी धूलें भी सर्वाधिक कहाँ पे जाके, खेतों में जाके जम जाती है। ये क्या है, भूमि निम्नीकरण के कारण है। फिर उसके बाद में कहा कि अब ये भूमि निम्नीकरण के कारण है तो इसका समाधान करेंगे। तो समाधान करने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले तो हम वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण के साथ साथ मान लो कि मरुस्थलीकरण हो रहा है तो उसके लिए रक्षा मेखला के रूप में क्या करेंगे, वृक्षों को लगाएंगे। वृक्ष लगाने के बाद में जो चारागाह भूमि है उसकी उचित व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा जो सिंचाई के लिए सिंचाई की जितनी आवश्यकता हो उतना सिंचाई की जाए, या उसके अलावा फव्वारा पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, या फिर बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि किस प्रकार से समस्या समाधान करेंगे, कि जो हमने पढ़ा, कारण पढ़े कि उसमें जो खनन था, खनन पर नियंत्रण किया जाए और जो सीमेंट है उसकी धूल को कम से कम उड़ाया जाए, ठीक है, उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ उचित प्रबंध किया जाए। तो जो उद्योगों से जो जल होता है, उद्योगिक से क्या आता है, जल, और एक ऐसा आता है गंदा, कैसा आता है, गंदा। तो इस गंदे जल को क्या करेंगे, परिष्कृत करो, शुद्ध करो, या तो नदियों, शुद्ध करके नदियों में डाल दो, या फिर अपने फिर से प्रयोग कर लो। यही है आपका भू संसाधन, ठीक है, कंप्लीट, ओके।